गाइस, गुड मॉर्निंग। कल के व्लॉग में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सबसे पहली चीज हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे इज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ईशानवी के लिए उसके बर्थडे गिफ्ट्स क्या क्या लिए हैमलेस से। तो कल बेसिकली मैं हैमलेस गई थी ईशानवी के बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। उसका सेकंड बर्थडे आ रहा है 30 सितंबर को। हाँ, मेरे पास लिटरली कुछ नहीं था उसको देने के लिए अभी तक। सो आई वेंट यस्टरडे टू हैमलेस और मैं बहुत भारी है, बहुत सारा स्टफ लाई उसके लिए एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू गाइस कि आज मैं क्या क्या लाई। और उसके बाद जब मैं आपको ये सब दिखा दूंगी फिर चलेंगे केक बुक करना, क्योंकि केक बुकिंग भी बची हुई है। हम लोग जाएंगे मैक्सिम्स विच इज आवर फेवरेट केक शॉप। पैकेट बहुत भारी है, बहुत ज्यादा, बहुत सारा स्टफ नहीं है बट हेवी स्टफ है। मैं नीचे रख लेती हूँ, इजियर होगा मुझे दिखाना। The first thing is this, ये है एक सीक्वेंस्ड डायनासोर। ईशानवी बहुत टाइम से बोल रही थी कि उसको डायनासोर चाहिए, बट हमारे पास ऑलरेडी घर में इतने सारे डायनासोर्स हैं बिकॉज आरवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। हमने ऐसा कोई भी डायनासोर हमारे पास नहीं था, तो मैंने कहा उसके लिए मैं एक अच्छा सा नाइस सीक्वेंस डायनासोर लेती हूँ। देन वी हैव मार्शा। तो ईशानवी को ना घर में सब लोग जोकिंगली मार्शा भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नॉटी है। एंड अगर आपने कार्टून देखा है तो हमने देखा है कि इसमें जो मार्शा है वो कितनी नॉटी है। तो हम उसको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं इस कार्टून कैरेक्टर से, और वो भी कभी कभी मस्ती में कहती है कि मैं मार्शा हूँ। तो इसलिए मैंने उसके लिए मार्शा वाली डॉल ली है। देन वी हैव दिस बॉल। ये जो बॉल है दिस इज बेसिकली हूवर फुटबॉल। ये अपने आप हूवर करती रहती है, आप मारो वॉल पे तो वापस बाउंस बैक भी करती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये हमारे पास पहले भी थी जब आर्यवीर अराउंड इस सेम एज का था, 2 इयर्स का, बट वो इतने साल इतना ज़्यादा उसके साथ खेला गया ना कि वो टूट गई थी और फिर ठीक नहीं हो पा रही थी। तो आई बॉट अनदर वन फॉर ईशानवी बिकॉज ये इस एज के बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन खरीदी हैं ऑब्वियसली, बट कुछ चीज़ें हैमलेस की ओरिजिनल अमेजोन पे भी मिलती है। तो मैं लिंक्स जिन जिन के मिल जाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देन वी हैव दिस बुक। तो यूजुअली मैं बहुत सारी बुक्स खरीदती हूँ बच्चों के लिए, बट इस बार मैंने सिर्फ एक ही खरीदी है। आगे फेस्टिवल भी बहुत आने हैं, मैंने सोचा तब खरीद लूंगी। दिस इज पॉप अप पीकाबू नंबर्स। तो इसमें बेसिकली ऐसे पीकाबू है। So you have these 4 birds and ऐसे ऐसे peekaboo है, तो नंबर रीडिंग के लिए अच्छा ऐसे पॉपअप्स है। I found it very interesting and plus आजकल नंबर्स में इंटरेस्ट आ रहा है ईशानवी को। It's like it's a nice book to introduce and kind of वो उसको ना उसके माइंड में कि नंबर्स होते क्या हैं, just rectifying 1 2 3 4 makes no sense for the kid, but to visually see कि quantify कैसे होता है, एक चीज़ क्या होती है, 2 चीज़ क्या होती है, वो उसका इंटरेस्ट आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई बॉट दिस बुक। आई वाज लाइक वो इंटरेस्ट उसका और फर्दर डेवलप हो सकता है इसकी वजह से। देन आई गॉट दिस फॉर ईशानवी। दिस इज कॉल्ड अ रोलिंग हैमस्टर। तो बेसिकली इस टाइप के बॉल में है एंड इसमें बैटरी डालो तो बैटरी से चलता है हैमस्टर एंड फिर वो बॉल आगे आगे चलती है। एंड आई थॉट दैट वाज सो सुपर क्यूट। तो मैंने एक और ले लिया फॉर जिज्ञासा जो मेरे भाई और भाभी की बेटी है। सो आई वाज लाइक उसका रिटर्न गिफ्ट हो जाएगा क्यूट सा। सो मुझे बड़ा सही लगा ये, लाइक इतना क्यूट सी चीज़ है। Of course, a real hamster would have been better, but यार उसका ध्यान बाद में हमें रखना पड़ता है ना। तो नकली वाले is good enough जब तक like kids are not old enough कि अपने आप ही अपने पेट्स का ध्यान रखें। Then for ईशानवी I also got a pig। ये बहुत ही क्यूट था। अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा था तो उसमें मैंने दिखाया भी था ये ऑइंक ऑइंक भी करता है एंड ऐसे चलता भी है आगे आगे। इसमें बैटरी नहीं है, अभी डालूंगी। एंड इट वॉज जस्ट लाइक सुपर डुपर क्यूट। और अगेन ईशानवी के पास ऐसा कुछ नहीं है एंड आई थिंक पिग रिलेटेड हमारे पास इन जनरल ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई थॉट दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट देन व्हाट वी ऑलरेडी हैव। एंड देन ये मैंने जिज्ञासा के लिए और लिया था एक और रिटर्न गिफ्ट में। दिस इज लाइक अ बेबी शार्क। और इससे अभी मैं दबा नहीं रही क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज, बट इसको दबाओ तो बेबी शार्क का सॉन्ग आता है ना, बेबी शार्क टू 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 वो गाती है। एंड आई थॉट ये कितना क्यूट है। देन ईशानवी का मेन गिफ्ट, तो व्हाट आई लाइक टू डू इज मैं एक बड़ा या एक एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ क्या खरीदती हूँ बच्चों के बर्थडे में एंड बाकी छोटे छोटे गिफ्ट ले लेती हूँ। तो उसका मेन गिफ्ट जो है इज दिस इज अ ब्रास किचन प्रिटेंड प्ले सेट। पीतल का खेल पानी इसका लिखा हुआ है नाम। एंड इसमें बहुत ज़्यादा से इंडियन थिंग्स हैं। तो इसमें गैस स्टोव है, इसमें आपको अगर दिख पाए तो ये देखो क्या क्या है, देखो कितना सारा कुछ है। पर इसमें गैस स्टोव है। Then you have चकला बेलन, इडली स्टैंड, थाली, डीप फ्राई पैन, 3-in-1 वेसल, 2 storage jars, वाटर टैंक, मोटर पिस्टल एंड वो भी है, चिमटा भी है। तो फ्लैट पैन, ये तवा। तो ये मुझे लगा बड़ा अच्छा है। आजकल
शानवी को इंटरेस्ट भी आ रहा है बहुत ज़्यादा किचन सेट में खेलने के लिए, एंड मैंने कहा इस टाइप का दूंगी तो उसको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो वो ऑलरेडी हमारे किचन में देखती है। तो मुझे लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, प्लस ये मेड इन इंडिया है तो वोकल फॉर लोकल। देन फॉर आर्यवीर फॉर हिज रिटर्न गिफ्ट मैंने लिया है स्लेट। अगेन मुझे लगा ये समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग है, प्लस सिर्फ आर्यवीर नहीं, शानवी भी ऑब्वियसली इसके साथ खेल सकती है। तो इसमें चौक है, डस्टर है, स्लेट है। ये पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा है, उसको पता नहीं है मैं उसको पढ़ाने वाली हूँ इसको लेके बट वो खुश हो जाएगा। एंड अनदर थिंग जो मैंने आर्यवीर के लिए लिया फॉर हिज रिटर्न गिफ्ट इज दिस कलर कोड। तो इसमें ऐसी बुकलेट है, एंड इस बुकलेट में अलग अलग वो फोटोज है कि आपको ये फोटो बनानी है, एंड देन यू हैव दीज डब्बाज जिनको कंबाइन करके ये फोटो बनानी है बेसिकली। तो दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ पजल। अगेन आर्यवीर लव्स पजल एंड इस टाइप के गेम्स जो उसको चैलेंज करते हैं, बट दिस वाज समथिंग वी डिडंट हैव। हमारे पास बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, बहुत सारे पजल्स हैं, बट दिस इज समथिंग वी डिडंट हैव, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। प्लस ये लाइक बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल है, तो मे बी अगर सिर्फ 2 स्लेट्स को कंबाइन करके कोई ड्राइंग बनती है तो इवन शानवी कैन प्ले इफ शी वांट्स टू। एंड प्लस दिस इज अ 1 प्लेयर गेम जो आजकल आई रियली लाइक बाइंग, लाइक टॉयज जो आर्यवीर अपने आप थोड़ा खेल सके, अपने आप थोड़ा इन्वॉल्व हो सके। ऑब्वियसली वो बड़ा हो गया है एंड 2 बच्चे हैं, मेरा काम काफ़ी बढ़ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आर्यवीर थोड़ा सा सेल्फ इन्वॉल्व रहे, थोड़ा अपने आप को एंटरटेन ज़्यादा करे। सो या दिस इज एवरीथिंग दैट आई बॉट फॉर ईशानवीज बर्थडे। मुझे बताना आपको इसमें से कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना आपको क्या लगता है इन सारे टॉयज में से ईशानवी को बेस्ट टॉय कौन सा लगेगा। ईशानवी क्या कर रहे हो आप? ओह माय गॉड, मनोज इसलिए घुमा रहा है क्योंकि शानवी ने बोल दिया था कि वो गुस्सा है, बता दी क्यों। आप क्यों गुस्सा हो बेटा, उतर जाओ बाबू। उतरने को तैयार नहीं, देखना। चलो उतर जाओ, मनोज भैया को काम करना था। नोटी कहीं का गाँव जा रहे हो इसलिए गुस्सा है मनोज भैया से। मनोज भैया गाँव जा रहे हैं। लंच में मैं बना रही हूँ ग्रीन मूंग दाल, ग्रीन छिलका दाल, मुझे इसका नाम नहीं याद रहता कभी भी। एंड उसके तड़के पे मैं यूज़ करूँगी प्याज और टमाटर। श्योर आप लोग सोच रहे होंगे अरे उस क्लिप में वो लेडी कौन है, वो दूसरा लड़का एक दिखा था वो कौन है। तो बेसिकली मनोज जा रहा है वापस अपने घर फॉर 1.5 मंथ्स, तो पीछे से इस लड़के को लगवा के जा रहा है ताकि हमें दिक्कत ना आए ओबियसली। एंड जो वापस आए तो उसे वापस इस घर में आना है, तो होपफुली जो दूसरा लड़का है वो भी टिक जाएगा 1.5 महीने के लिए, जब तक होपफुली मनोज वापस नहीं आता। क्योंकि एक बार और वो क्या था यही बोल के इसी टाइम छठ पूजा के टाइम कि मैं घर जाऊँगा 1.5 महीने के लिए, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, बट उस टाइम वो वापस नहीं आया था, वो वहीं पे कुछ काम करने लगा था पता नहीं क्या। एंड अच्छा शानवी के बोझ है, एंड ही डिड नॉट कम बैक। सो अब वो लाइक फिर घूम फिर के बहुत जगह इधर उधर काम किया उसने, बट उसको कोई ढंग का काम नहीं मिला। फिर फाइनली हमारे यहाँ वापस लगा, तो वो जा रहा है वापस छुट्टी मनाने। एंड हम लोग उसको बस यही कह रहे हैं कि भाई वापस आ जाना बस, क्योंकि दोनों बच्चे भी उसको ऑब्वियसली बहुत अच्छे लगते हैं एंड बच्चों को बहुत मज़ा आता है मनोज के साथ खेलने में। तो होपफुली ही विल कम बैक। तो फॉर द टाइम बिंग वो दूसरे लड़के को लगा के जा रहा है। और जो लेडी आपने देखी थी लाइक मैं बहुत टाइम से ऐसे डर रही हूँ अपने ब्लॉग में उनके बारे में बताने के लिए, कोई ऐसे डरावनी वाली बात नहीं है बट बेसिकली पता नहीं क्यों मैं हिचकिचा रही हूँ इस बारे में बताने में, बट शी इज़ आवर नैनी। एंड मुझे लाइक आई डोंट नो लाइक इंटरनेट इज सच अ जजी प्लेस ना, कि मुझे बताने में भी डर लग रहा है with the amount of comments I may get, because वो होता है ना इतने सालों से वो एक सुपर मॉम की इमेज नॉट कि मैंने बना रखी है, बट इन अ वे आई थिंक मेरी बन गई है। लोग बोलते हैं आप इतना कुछ कैसे कर लेते हो, एंड मैं हमेशा ही बोलती हूँ मैं नहीं कर पाती हूँ।
एंड बेसिकली क्या हुआ था, she's been with us, महीना तो नहीं हुआ है बट महीना हो जाएगा. सो एंड मैंने यूट्यूब पे अभी तक इनके बारे में नहीं बताया बिकॉज मुझे यही लग रहा था पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, बिकॉज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैड दिस इमेज ऑफ बीइंग एबल टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, एंड इट डजंट मैटर टू मी कि वो इमेज चली जाए, या इट डजंट मैटर टू मी कि आई डोंट नो, मे बी इट डज मैटर टू मी बट मुझे अपने आप को हमेशा ये याद दिलाना पड़ता है दैट आई एम नॉट लेस ऑफ अ मॉम बिकॉज आई आस्क्ड फॉर हेल्प. मतलब ऑनेस्टली मुझे समझ में भी नहीं आता वाई आई लाइक, मुझे लगता है आई नीड टू गिव यू गाइज एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट, बट नहीं होना चाहिए ना ऐसा. आई स्टिल टेल यू गाइज, मुझे बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था. आई वॉज ओवरलोडेड विद द अमाउंट ऑफ पेरेंटिंग दैट आई हैड टू डू. बेसिकली काम वॉज सफरिंग. आप लोगों ने मैंने एक पोस्ट डाला था कि यार मैं अपना व्यूज़ कैसे इंक्रीज करूँ, एंड मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि कंसिस्टेंटली वीडियोस डालो. एंड वन ऑफ द रीजन मैं कंसिस्टेंट मतलब मैं डाल ही नहीं पा रही थी वीडियो. डेली वीडियो तो छोड़ो, 3 वीडियोज़ अ वीक ही नहीं डाल रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है विद 2 kids, यू नो, एंड एवरीथिंग इन लाइफ दैट इट वॉजंट कि मुझे पास टाइम नहीं था. इट वॉज जस्ट लाइक आई didn't want to do it. I was switching off. I was like, मैं highly stimulate हो रही थी. Basically मेरा हो गया था. That is literally the only answer to this. मेरा हो गया था, मेरे से नहीं हो पा रहा था. And the time when I was like नहीं मुझे करना है, मुझे एक help चाहिए ही चाहिए for the kids. The time I decided this was उस टाइम क्या हो रहा था ना, मुझे वीडियोस बनाने का मन कर रहा था. I was like I just can't do it. I am over stressed right now. ना मैं आरवी को पढ़ा पा रही थी बिकॉज मैं एक जगह उसको बैठती पढ़ाने के लिए, ईशानवी आ जाती तंग कर दिए बीच में, वो क्या ही पढ़ पाता उसमें, राइट. उसकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी. एंड ही इज़ इन टच वुड, ही इज़ अ गुड इंटेलिजेंट लिटिल बॉय. एंड वो हमेशा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा उसको हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रखा है, तो ही वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ हिज क्लास इन वॉट एवर दे डिड. एंड नाउ ही इज़ मतलब एट पार भी नहीं, नाउ ही इज़ फॉलोइंग बैक. He is not even being, मतलब वो स्कूल का काम भी नहीं कर पा रहा है. एंड दैट वॉज लिटरली बिकॉज आई डिड नॉट हैव द टाइम टू टीच हिम. और अगर टाइम होता भी था तो एक और बच्चा है साथ में, वो चिक चिक करे जा रहा है, वो रो रही है, वो खेल रही है, वो कूद रही है, कितना ही दूसरा बच्चा कॉन्सेंट्रेट करेगा ना पढ़ाई में. जब उसे दिख रहा है कि एक बच्चा खेल रहा है तो उसका भी मन करता है खेलने का. तो मुश्किल से 10-15 मिनट जितना यू नो मिनिमम बेयर मिनिमम करना है वो करके वो भाग जाता था. एंड एज फॉर शानवी का तो मैं कुछ करा ही नहीं पड़ी थी. लाइक द लिटल थिंग, ओनली थिंग आई वाज डूइंग फॉर हर, उसको नहला दिया, उसका डायपर चेंज कर दिया, उसको खिला दिया, लाइक बिल्कुल बेयर मिनिमम बेसिक स्टफ. उसके साथ तो मैंने वो गेम्स खेले ही नहीं जो मैंने, यार भी रुको मुझे कुकर बंद करके आना, सीटी ज़्यादा हो गई है, फिर बात करते हैं. तो जो सो कॉल्ड सुपर मॉम वाला स्टेटस मुझे मिलना शुरू हुआ था on the internet. It was because of the activities I did with RAV. It was because of the time I used to take with him, जो मैं उसके साथ करती थी, करवाती थी उसको. बट विद ईशानवी मैंने कुछ भी नहीं किया. एक बार एक सेंसरी गेम खेला था. एंड विद RAV I used to do it every other day. एंड I was like मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. आप लोग कहीं रखो, मेरा हाथ दुख रहा है. Like I was literally, मैंने बहुत वियर्ड एंगल पे होपफुली गिरेगा नहीं. लाइक आई वॉज फेलिंग एट यूट्यूब, आई वॉज फेलिंग फॉर अ पेरेंट ऑफ 5-year-old, आई वॉज फेलिंग एट बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ 1-year-old, एंड आई वॉज जस्ट फेलिंग एट लाइफ. मेरा इट वॉज बिकमिंग, मैं रो क्यों रही हूँ, इट वॉज बिकमिंग टू मच फॉर मी. एंड like there are a lot of struggles of life that I share with you guys online, and there are a lot of stuff that I don't share with you that are my private life जो मुझे नहीं बताना है. So it was just getting a lot, and I was like नहीं मुझे रखना. बाई चांस मेरी एक फ्रेंड था, मैसेज आया उस टाइम कि दिस गर्ल इज़ अवेलेबल, लाइक वो सुबह से शाम तक के लिए आ सकती है ये वो. आई वाज लाइक लेट्स ट्राई इट फॉर अ वीक, एंड फिर मैं देखती हूँ कि मे बी दिस वुड वर्क आउट फॉर मी बेटर. एंड देन आई कॉल्ड हर, एंड थैंक गॉड जिस टाइम मैंने बुलाया था ना, थैंक गॉड उस टाइम लाइक इट वाज लाइक मतलब वो कभी कभी होता है ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे होते हैं, देन यू लाइक ये लाइक दिस हैज टू बी डिवाइन इंटरवेंशन. क्योंकि कैसे लाइक इट वाज जस्ट लाइक द परफेक्ट टाइम टू कॉल हर, क्योंकि उस टाइम
दोनों बच्चे बीमार पड़े थे एंड आर्यवीर एंड ईशानवी both had this जो सीजनल फ्लू जब शुरू हुआ था तो दे हैड स्टमक एक्स एंड वॉमिटिंग, और एक बच्चा वॉमिट कर रहा है, दूसरा बच्चा वॉमिट कर रहा है। उस टाइम बाय चांस मम्मी पापा वरुण तीनों काम से दे वर आउट ऑफ टाउन, मैं दादी और बच्चे घर में अकेले थे। मैंने अपनी मॉम को बुलाया रात को टू स्टे ओवर ताकि एक बच्चे को देख पाया, ताकि आर्यवीर को उन्होंने संभाला, ईशानवी को मैंने संभाला। एंड देन थैंकफुली गीता हैड जस्ट स्टार्टेड, उसने, उनका नाम गीता है, मुझे पता नहीं, मैंने नहीं बोला ब्लॉग में। शी हैड जस्ट स्टार्टेड, आई थिंक 1 या 2 दिन ही हुए थे। सो एंड आर्यवीर वॉज रियली सिक। तो ईशानवी 1-2 दिन में ठीक हो गई थी, बट आर्यवीर वॉज वेरी सिक। और ऑब्वियसली जब बच्चा सिक होता है उसको मम्मा ही चाहिए होती है, तो मॉम थी, ओवरनाइट मॉम संभाला, बट दिन में फिर आर्यवीर को मम्मा चाहिए, तो आई वॉज विद हिम, सूदिंग हिम, उनका खाना बनाना, सब कुछ देखना। ना मनोज जो हमारा हाउस हेल्प है, ही डजंट नो हाउ टू कुक, मतलब चॉपिंग वॉपिंग कर देता है बेसिक, बट खाना बनाना नहीं आता उसको। तो ऑब्वियसली देन आई हैड टू डू द होल, घर का खाना वाना संभाला, कौन आ रहा है जा रहा है, प्लस मेरी बुक लॉन्च भी हो रखी है, तो लाइक आई हैड ऑर्डर्स दैट आई हैड टू पैक एंड गिव आउट, एंड वो भी ध्यान रखना है वो भी सैनिटाइज होकर जाए, बिकॉज आई नो दिस सिकनेस इन द हाउस। आई स्टिल वांट टू मेक श्योर कि मैं सैनिटाइज करके चीज़ें भेजूँ, तो उसका कॉर्नर अलग। यूट्यूब उस टाइम मैंने, लाइक यूट्यूब वॉज द ओनली थिंग दैट आई कुड स्टॉप एट दैट टाइम, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें में से कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं रोक पाती, तो इसलिए यूट्यूब वीडियोज हैड टू गो डाउन। बट देन यू नो मेंटली यू लाइक यार ये मेरा काम है एंड इट्स सफरिंग, एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस समहाउ, क्योंकि यार अगर लाइफ में इमरजेंसी कुछ भी हो, हर बार ऐसा होता है कि लाइक माई वर्क हैज़ टू टेक अ बैक सीट एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। मुझे आगे काम करना है, मुझे मेरा करियर स्टार्ट हुआ है अभी टेक्निकली अभी तक मैं हॉबी कर रही थी, अब मैं चाहती हूँ मुझे कुछ काम करना है, एंड आई लव दिस एंड आई वुड लव दिस टू बिकम माई एक्चुअल करियर, माई एक्चुअल वर्क। सो आई वाज लाइक आई नीड समवन टू हेल्प मी, एंड गीता अच्छे से सेट हो गई, एंड बच्चे दोनों ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली उसके ऊपर सबको छोड़ा हुआ है, उनका खाना वाना भी मैं ही देखती हूँ। शी मोरलेस उनका काम ये है कि बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ खेल लो, दे डोंट, ऑब्वियसली 2 बच्चे यार ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते, ज़्यादा हम लोग फ्रेंड्स से मिलते नहीं हैं, तो दे नीड समबडी टू प्ले विद, राइट। सो गीता का जो मेजर काम है वो ये है कि उनको एंटरटेन रखना, उनके साथ खेलना, उनको कुछ एकदम से दिक्कत है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो ध्यान रखना कि वो अपने में बिजी है। जैसे भी मैं 1-2 दिन पीछे मार्केट गई थी, आपने देखा है मैं पहले कहाँ जा पाती थी, या दोनों बच्चों को ले जाना कितना मुश्किल होता था, यू कैन इमेजिन। बट नाउ आई कैन गो टू द मार्केट, डू वर्क, काम खत्म कर सकती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग में इतनी इसीलिए तो करती थी क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती थी शॉप में, कैसे जाती, मेरे जो कपड़े वपड़े हैं सब ऑनलाइन, इसीलिए तो मैंने मंगवाने शुरू किया। द सिंपल थिंग कि मुझे आर्यवीर का हेयर कट कराना था, वो लाइक अगर हमने लास्ट मंथ के ब्लॉग्स देखे थे उसके बाल कितने बड़े बड़े हो गए थे, मैं इसीलिए नहीं जा पाई थी कि मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाई थी कि मैं हेयर कट कराने जाऊँगी तो मैं शानवी को गोदी में रख के आर्यवीर का हेयर कट कैसे कराऊंगी, लाइक हाँ, लाइक वो इतनी देर गोदी में कैसे बैठेगी 15-20 मिनट, लाइक विदाउट फिजिटिंग, विदाउट चीज़ें छेड़ना फेड़ना, और तो आधा घंटा तो लग ही जाता है, 15-20 मिनट तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो like all of this was possible because now I have help. I can, मैं पता है अपने बर्थडे पे पार्लर, चलो कोविड था तो बात अलग है, बट बगैर कोविड के भी मैं पार्लर जा ही नहीं पाती, हो ही नहीं पाता पॉसिबल मेरा जाना, मैं जाती ही नहीं हूँ। नाउ इट्स लाइक एटलीस्ट आई कैन थिंक अबाउट इट कि अगर कभी जाना हो तो मैं जा सकती हूँ। सो यस, आई गॉट हेल्प, and I have to keep reminding myself that this does not make me a less of a mom because I have help now. Yes, I love you. I love you. खा लो। क्या मंगवा रहे हो आप? दवाई बाकी, चलो बाय। एक्साइटेड है आर्यवीर, बहुत दिनों बाद मम्मा आर्यवीर टाइम भी हो रहा है। नॉट अ मॉल बेटा, वी आर गोइंग टू मैक्सिम्स। और अपना मास्क ऊपर करो बेबी। पापा ने सरप्राइज कर दिया हमें। आर्यवीर ने मुझे देख लिया था। हाँ वही मैं सोचती
कहाँ भागे? कभी भी ऐसे नहीं भागते मुझे छोड़ के। पापा दिख गए थे, आ जाओ। सरप्राइज मिल गया हमको। हमें पता था आप भी हो तो। अच्छा ईशानवी को नहीं ला सकते थे, हमें गीता को छोड़ना था। तो जाते ही मैं पूछने लग गया कि लंच लंच मैंने कहा लंच तो नहीं, अभी तो मेरा तो लंच टाइम नहीं है। वो कहता था हमारा तो लंच टाइम 1 to 1:30 है। उसने अपने कैंटीन से थाली मेरे सामने रख दी, खाओ। ये क्या चीज़ है? ये बलून है, ये विसिल्स है। बलून और विसल में ये है ना? बलून से आप घर में थोड़े बहुत तो बलून चला लेंगे। 20 रुपए के कॉइन किसी ने देखे पहले? फोकस ही नहीं करता। अरे क्या पी रहे हो आप? तुम क्या पी रहे हो? कॉफी लाइक बेस्ट होती है, टर्म्स लाइक नॉर्मल कॉफी हाउसेस से बेटर। आपने पी जिंजर एल समथिंग का ना, ऑन द रॉक। जिंजर। ठीक है, देखो कैसे। कर दिया है हमने केक बुक। होपफुली वो वैसे ही बना पाए जैसे हमें पसंद आया है, जैसे हमने उनको फोटो दिखाई है। सो फिंगर्स क्रॉस। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए। एंड आई सी यू गाइस टुमारो। बाय।